पीहू डोली में बैठकर ससुराल जा रही है। डोली जितनी हिल रही है, पीहू के पेट में गुड़गुड़ उतनी बढ़ रही है। डोली के साथ साथ मेरा पेट भी हिल रहा है। पेट के अंदर का खाना भी हिल रहा है। अभी पेट साफ नहीं किया तो मैं खुद हिल जाऊंगी। पीहू परेशान हो गई, लेकिन पीहू सोच करे भी तो कहाँ करे। पीछे घोड़े पर उसका पति रमेश आ रहा है। अभी डोली रुकवाकर सोच करने जाऊंगी तो पता नहीं रमेश जी क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, जो करना है मुझे डोली के अंदर ही करना है। तभी पीहू को याद आया कि उसकी माँ ने रास्ते के लिए पॉलिथीन में खाना बांध कर दिया था और कहा था, बेटी रास्ता बहुत लंबा है, जाते जाते तुझे भूख लग जाएगी, खाना बांध कर दे दिया है, खा लेना। ये याद आते ही पीहू को एक आइडिया आ गया। उसने खाने की एक प्लास्टिक की पॉलिथीन निकाली और देखा कि उसमें शाही पनीर रखा हुआ है। शाही पनीर को कैसे फेंक सकती हूँ मैं? एक काम करती हूँ, इसे पहले खा ले। पीहू ने पहले शाही पनीर खा लिया और फिर उसी पॉलिथीन में सोच कर डाली और फिर पॉलिथीन को अच्छे से बांधकर डोली से बाहर फेंक दिया। रमेश ने ये देख लिया था। अरे पीहू, ये क्या फेंका तुमने? कुछ नहीं जी, वो माँ ने खाना दिया था ना, वो खराब हो गया था, इसीलिए मैंने फेंक दिया। अच्छा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? नहीं जी, सब कुछ ठीक है। सोच करने के बाद पीहू को सुकून मिला। वो सोचने लगी कि शादी में कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने, इतना सब कुछ नहीं खाना चाहिए था। पीहू को बचपन से ही खाना खाने का बहुत शौक था। वो हमेशा बस खाती ही जाती थी। उसकी माँ बिमला उसे मना करती थी। अरे पगली, इतना मत खा, मोटी हो जाएगी। होने दो मोटी, मुझे खाना पसंद है, मैं तो खाऊंगी। मोटी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता है। अरे माँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई शादी नहीं करेगा तो मैं पनीर टिक्के से शादी कर लूंगी। पीहू हंसने लगी और खाते खाते पीहू सच में मोटी हो गई। वो 20 साल की हो गई और उसकी माँ उसके लिए लड़का ढूंढने लगी, लेकिन कोई भी लड़का पीहू से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत दिनों बाद रमेश पीहू से शादी करने के लिए तैयार हो गया। बेटी, बहुत मुश्किल से ये लड़का मिला है, इसके साथ अच्छे से रहना, कोई उल्टा सीधा बर्ताव मत करना और ससुराल जाकर हमेशा खाते पीते मत रहना, समझी? समझ गई माँ, आपके दामाद का ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और शादी का दिन आ गया। पीहू सुबह से खाती रही। बेटा, आज के दिन तो इतना मत खा, आज तो तेरी शादी है, इसलिए ही तो खा रही हूँ माँ, ससुराल जाकर तो मैं नहीं खा पाऊंगी। पीहू खाती रही। बिमला ने और कुछ नहीं कहा। खाने दो बेचारी को, आज चली जाएगी मेरी बेटी। लेकिन खाते खाते पीहू ने कुछ ज्यादा ही खा लिया और डोली में चलते चलते उसे सोच करने की जरूरत पड़ गई। एक पार करने के बाद कुछ देर के लिए पीहू का पेट शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ शुरू हो गई। अरे बाप रे, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। पीहू ने पाद मार दिया और डोली के बाहर दुर्गंध फैल गई। डोली वाले परेशान हो गए। अरे भाई, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ यार, बहुत गंदी बदबू है। लगता है शादी में जो खाया था वो सब निकल जाएगा। अरे आसपास कोई जानवर मर गया होगा। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी पेड़ चलाओ। हाँ मालिक, मरे हुए जानवर की बदबू जैसा ही लग रहा है। ये सुनकर पीहू सोचने लगी, अरे मेरे पात की बदबू इतनी बुरी है कि मुझे तो अच्छी लगती है। पीहू हमेशा ही अपने घर में पातती रहती थी। पातने की बदबू से बिमला भी परेशान हो जाती थी। क्या पीहू, हमेशा तेरे पेट में
इतनी गैस क्यों भरी रहती है? कितनी बदबू छोड़ती रहती है तू। बदबू कहाँ माँ, ये तो खुशबू है, खुशबू। हाँ, खुद की बात की बदबू खुशबू ही लगती है। बेटी, अपने पति के सामने ये करके देखना, घर से बाहर निकाल देगा तेरा पति तुझे। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पीहू डोली में बैठकर यही सब सोच रही थी कि तभी उसे फिर से सोच लग गई। अरे बाप रे, फिर से सोच करना होगा, एक और पॉलिथीन निकालती हूँ। पीहू ने एक और पॉलिथीन निकाली तो देखा उसमें चिकन लॉलीपॉप है। भला मैं चिकन लॉलीपॉप कैसे छोड़ सकती हूँ, इसे तो खाना ही पड़ेगा। पीहू ने चिकन लॉलीपॉप खा लिया और उसी पॉलिथीन में सोच करके उसे भी बाहर फेंक दिया। अरे पीहू, अब क्या फेंका? कुछ नहीं जी, कचरा था। कचरा? कचरा डोली में कहाँ से आया? इस तरह पीहू एक के बाद एक पॉलिथीन निकालती रही। किसी पॉलिथीन में रसगुल्ले थे तो किसी पॉलिथीन में गोलगप्पे। उसने सब कुछ खा लिया और एक के बाद एक पॉलिथीन में सोच करके बाहर फेंकने लगी और पाद पाद मार के डोली को बदबू से भर दिया। डोली वालों ने डोली रोकी। बहुत प्यास लगी है, डोली में पानी है? साहब, डोली में पानी है, मैडम को बोलिए ना पानी देने के लिए। अरे रुको रुको, मैडम को तंग मत करो, मैं खुद ले आता हूँ। रमेश घोड़े से उतरकर डोली के पास गया और डोली में मुंडी घुसा दी और जैसे ही मुंडी घुसाई वैसे ही पीहू ने जोर से पाद मार दिया और गर्म हवा का झोंका रमेश की नाक में घुस गया। अरे बाप रे, ये क्या था? रमेश ने तुरंत मुंडी बाहर निकाली, लेकिन बदबू से उसका सर चकराने लगा और वो जमीन पर गिर गया। अरे क्या हुआ साहब? दोनों दौड़कर आए। पीहू भी डोली से निकली। रमेश के चेहरे पर पानी का छींटा मारा गया। तब जाकर रमेश को होश आया। पीहू, क्या था वो? तुम इतनी जोर से पाद मारती हो? माफ कर दीजिए मुझे, असल में मैं बहुत खाती हूँ ना, इसलिए कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप लेके जाना ना मुझे। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। डोली वालों ने डोली कंधों पर उठा ली और घर चलने लगे। रमेश घोड़े पर सवार हो गया, लेकिन पीहू का पेट दर्द नहीं रुका। लगता है एक आखिरी बार सोच करना पड़ेगा। पीहू ने पॉलिथीन निकाली, उसमें मटन बिरयानी थी। पीहू ने बिरयानी खा ली और उसमें सोच करके जैसे ही बाहर फेंकी तभी तेज हवा का एक झोंका आया और वो पॉलिथीन सीधे रमेश के मुंह पर जाके लगी। अरे क्या किया तुमने? रमेश उल्टी करने लगा। पीहू माफी मांगने लगी। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन इस बार रमेश गुस्सा हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलो मेरे साथ। रमेश पीहू को तभी बिमला के पास ले गया और बोला, आपकी बेटी को आप ही संभालिए, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। रमेश ने बिमला को सब कुछ बता दिया और वो वहां से चला गया। बिमला को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। मुझसे गलती हो गई है माँ, अब मुझे समझ में आ गया कि ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। मैं और ज्यादा नहीं खाऊंगी माँ। पीहू ने ठूस ठूस कर खाना छोड़ दिया और वो पतली हो गई। रमेश ने उसे अपना लिया और इसके बाद दोनों अपने घर आ गए और खुशी खुशी से रहने लगे। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा।
उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। वह बहुत थक गई थी। कुछ सप्ताहों बाद की बात है। एक बहेलिया जंगल में आया। बहेलियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा दिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। वे चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखती है कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी, उड़कर उसी जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। चींटी ने एकदम आगे बढ़कर बहेलिये के पैर पर इतनी बुरी तरह काट लिया कि बहेलिये के मुंह से चीख निकल गई। ओ तेरी ऐसी की तैसी, हाय ओ परमात्मा। कबूतर ने एकदम देखा कि शोर किधर से आ रहा है और बहेलिये को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया था। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहते हैं कर भला सो हो भला।